आमतौर पर समाज में धारणा मर्द रोते नहीं है। आप खुलकर इजहार कर रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूं। आप दूसरी बार शादीशुदा हो, फिर भी आपने कहा मैं अकेलापन फील कर रहा था और मैंने जाकर कहा कि आज मैं अकेला फील कर रहा हूं, कुछ कर बैठूंगा, इससे बेहतर है आप लोगों से बात करूं। जी। ये कमजोरी है या दूसरों को ताकत देने की कोशिश? अपने आप को जीवित रखने का प्रयास और ये बताने की कोशिश कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी फेमस हो, कितने भी उसके फॉलोअर्स हो, अंतिम में वो इंसान ही है। उसको भी हर वो एहसास होता है। हम बाहर से क्या लगता है, मैं तो 33 साल 34 ईयर्स की एज में पहली बार बॉम्बे आया था। उसके पहले तो मालूम ही नहीं था कि कुछ लिख सकते हैं, मालूम ही नहीं था कि बतिया सकते हैं, लोग सुनेंगे, नहीं मालूम था, कभी मौका नहीं मिला। तब तक जब मुंबई या किसी भी मतलब सिर्फ मैं फिल्मी सेलिब्रिटीज़ की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टर्स की, ऐसा लगता था ना कि मतलब ये जैसा फिल्मों में नहीं दिखा देते हैं कि इधर बोला इसका क्या हुआ, हाँ इधर फ़ोन दो, हाँ ये रुमाल दो, है ना। ऐसा लगता था कि जब वो बिस्तर में जाते होंगे ना तो उनका जूता भी कोई उतार के रख देता होगा, और सुबह उठते होंगे ना तो वो ओम शांति ओम में नहीं, वो पैर शाहरुख खान नीचे करते हैं तो वो एक चप्पल लेके पहना। मेरे जैसे एक आम आदमी को लगता है कि हम लोगों का जीवन ऐसा ही होता है सच में, कि लाव लश्कर चल रहा है, बिल्कुल अंतराज चल रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि दीपिका पादुकोण जैसी महिला भी डिप्रेशन में जाती है। सब लोग अपने अपना अपना बैगेज लेके चल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जस्ट बिकॉज आई कैन कैरी इट वेल डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट हैवी। मैं मुस्कुरा के ले लेता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे को चोट नहीं लग रही है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, अब वजनी नहीं है मेरा पास्ट का बैगेज। लेकिन साथ में एक ये भी कहावत है, आपने सुना होगा, थोड़ा रट्ठ लैंग्वेज में है, गुस्से से और हक से बोला जाता है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, बासते हैं साले, है ना। तो ये जो कहावत है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, ये कहावत क्यों है? ये कहावत इसलिए है क्योंकि एक शरीर को आप अपने कंधे में रखेंगे तो आपके नाक के सबसे पास रहेगा। वो गड़ा हुआ मुर्दा आपने निकाला है, उसको अपने कंधे पे डाला है, एक तो बदबू आती रहेगी इसीलिए बासते हैं, और दूसरा आप सोचिए कि आपके प्रोग्रेस का स्पीड कितना स्लो हो जाएगा। आप एक व्यक्ति 2 लोगों का भार लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो है ही नहीं, आप अकेले हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए ये दोनों तो मर चुके हैं, मैं इनको माफ़ इसलिए नहीं कर पाता हूँ या मैं वहाँ फंसा इसलिए हूँ, मेरे को पसंद थोड़ी ना है, शौक थोड़ी ना फंसे रहने का, लेकिन मेरा बच्चा है ना, हर दिन उसका एक दिन निकल रहा है। मैं आज उसको भारत के किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में वो जो चाहे दिला सकता हूँ। मेरे से तुमको इतनी कितनी नफरत है कि तुम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो, जो मेरा भी बच्चा है। ये प्रेजेंट की तकलीफ है भाई, पास्ट की तकलीफ को तो छोड़ दी। मैं हर दिन प्रेजेंट में जो जी रहा हूं उसका क्या करूं? आप दे दीजिए जवाब। या ये सही होगा एक बाप के तौर पे कि हाँ तो 10 साल पहले मेरा बच्चा था, छोड़ो हटाओ, अपना देख ले, तो मैं सही हो जाऊंगा? बताइए। अपनी मोहब्बत के आप ही दुश्मन बन गए। सभी बनते हैं। वही कि पेड़ों का ख्याल बहुत था, ज्यादा पानी डालते चले गए। हाँ, कि मेरा वो पेड़ इसलिए मर गया क्योंकि मैंने पानी ज्यादा दे दिया। इंसान ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत का दुश्मन बन जाता है। मैंने इस पे लिखा था कि मोहब्बत चाय की तरह होती है, चीनी कम रखो लोग पी लेते हैं, ज्यादा बढ़ा दो तो एक घुट भी कहते बहुत मीठी है, रख दो, नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। इसी पे एक और बात ये भी है कि रिश्तों में बहुत ज्यादा मिठास नहीं होना चाहिए, नहीं तो चींटियां लग जाती हैं। हाँ, 19-20 का फर्क हो चल जाता है, जब फर्क 10-20 का हो जाता है जी, तो रिश्ता टूट जाता है। खैरात में मिली किसी भी चीज की कीमत नहीं लगती, सच। कितनी भी कीमती हो। हाँ, बहुत मोहब्बत आप कर बैठे, सामने वाले को उतना नहीं चाहिए तो आप अपनी मोहब्बत के दुश्मन बन गए। ये वो वाली बात है ना भाई। आप सोचिए ना कि पृथ्वी में समंदर का पानी जितना है वो किसी और प्लेनेट में उतारा जा सकता है ना। आप एक लोटा लेके आ जाएंगे तो उसमें लोटा जब भर जाएगा तो उसके बाद तो पानी बाहर ही बहेगा। तो जो पानी बाहर बह रहा है वो तो वेस्ट ही। अब आप डालते रहिए लोटे में पानी, लोटे का पेट भर गया है, लोटा भर गया है, लेकिन आप समंदर है, आपको देना ज़्यादा है, उसको लेना ही नहीं है उससे ज़्यादा।